गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज है मंडे। मंडे का जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूरे वीक का बोल सकते हैं आज से जो है पूरा वीक जो है स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट डे है आज मंडे। तो आज है 20 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप लोगों को पता है कल का मैच जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड कप 2023 में यहाँ पर जो है बोल सकते हैं किनके द्वारा जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा जीता गया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि टोटल कितने अब तक जो है इनके द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया है और कैसे कैसा रहा कल का दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और सेशन के लास्ट में या फिर हम बोल सकते हैं कि आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा आज का। डेली मॉर्निंग में सुबह आप लोगों को वीडियो भी मिल जाती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे वीडियो में आज कि 2023 में जितने भी स्थापित प्रतिमाएं हैं, नई प्रतिमाएं को जो स्थापित किया गया है उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा और आप अपने सभी दोस्तों में जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग वीडियो से जुड़ सकें। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और हम यहाँ करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी हाल ही में एट ग्लिव हुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में नंबर वन जो दानवीर रहे हैं वो कौन है, तो शिव नादर जो है फर्स्ट नंबर पे है जिनके द्वारा सबसे ज्यादा दान किया गया है। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज्यादा 4 बार या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो मोहम्मद शमी के द्वारा अभी जो है 7 बार 7 बार बोल सकते हैं कि एक ही साथ जो है 7 विकेट लिए गए हैं इनके द्वारा। कौन से मैच में लिया गया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए अभी 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है, तो याद रखें PMPVTG डेवलपमेंट मिशन जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि जनजातीय समूह को बेसिकली उनके बोल सकते हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए और उनके ऊपर जो है बेसिकली 24,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर आयोजन किया गया है। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पर वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो विराट कोहली के द्वारा जो है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाए गए हैं। तो कुल बात करें कितने लगाए गए हैं, तो याद रखिएगा 50 यानी कि 50 जो है विराट कोहली के द्वारा वनडे क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा शतक जो लगाए गए हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अब तक इनके द्वारा जो है किस पर्टिकुलर खिलाड़ी का जो है रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो पराली जलाने से निपटने के लिए धन की कौन सी किस्म को विकसित किया गया है, तो पूसा 2090 जो कि एक धान की किस्म है, इसको जो है पराली जलाने के लिए जो समस्या उत्पन्न होती है इसी के लिए जो है इस बोल सकते हैं कि इस धान की किस्म को अभी विकसित किया गया है। 2023 में दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है, तो याद रखिएगा इनक्रेड होल्डको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके द्वारा जो है अब ये भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो गई है। आप बताइए जल्दी से कि कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न कब बनती है। ठीक है, तो ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा संदीप मेहता और ऑगस्टिन जॉर्ज महिस सतीश चंद्र शर्मा जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के नए बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है, तो चीन में किया गया है। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया है, इनका नाम था सुब्रत रॉय। भारत और किस देश के बीच अभी बोंगो सागर 2023 बोल सकते हैं बोंगो सागर 23 अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2023 में जितने भी स्थापित नई प्रतिमाएं हैं उनका यहाँ पे एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ वननेस जो है वो किनकी प्रतिमा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है आपको, ये आदि शंकराचार्य की ये बोल सकते हैं कि प्रतिमा है और ये आदि शंकराचार्य से संबंधित है स्टैचू ऑफ वननेस, जो कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में स्थापित किया गया है। दूसरी की बात करें जो कि नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा
किससे संबंधित है? तो ये भगवान नटराज से संबंधित है, जिसको जो है नई दिल्ली में यानी भारत मंडपम में इसे यहाँ पर बोल सकते हैं स्थापित किया गया है। वहीं शयन मुद्रा में गौतम बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित किया है? तो याद रखिएगा बोध गया यानी बिहार में किया गया है। और ये किस बोल सकते हैं व्यक्ति से या फिर भगवान संबंधित है? तो याद रखिएगा ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। शयन मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति को बोध गया में यानी बिहार में स्थापित किया गया है। वहीं सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो इसे बेसिकली आपको याद रखना ये सीता माता से संबंधित है और इसे जो है बिहार के सीतामढ़ी में स्थापित किया गया है, तो आपको स्थान भी याद रखना है। वही लक्ष्मण जी की प्रतिमा का जो है अभी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है लक्ष्मण जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो कि लक्ष्मण जी की प्रतिमा यानी कि लक्ष्मण जी से ही संबंधित रहेगी। ठीक है, तो राम जी की प्रतिमा की बात करें तो राम जी व्यक्ति जो कि आप लोग सभी को पता है भगवान राम जी, तो इनकी जो अभी प्रतिमा है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जो है स्थापित की गई है। वहीं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बात करें तो इनकी जो प्रतिमा है उन्हें जो है तेलंगाना और बोल सकते हैं कि तेलंगाना के हैदराबाद में जो है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये यहाँ पर जो है 2023 में स्थापित नई प्रतिमाएं हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो देखिए अब बात करेंगे हम लोग आज के सेशन की, जो कि है 20 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? यानी नेशनल प्रेस डे की बात करें तो ये हर साल जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 16 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लें। तो देश में जो है प्रेस के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष जो है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रेस परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 4 जुलाई 1966 को किया गया था। वहीं 16 नवंबर 1966 में अपना विधिवत कार्य को शुरू किया गया था। तब से लेकर आज तक जो है 16 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 13 कर लीजिएगा। ठीक है, 21 की जगह यहाँ पे 31 कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता व जिम्मेदारियों की और हमारा ध्यान को बोल सकते हैं कि जो कि जनता होती है वो उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं बोल सकते हैं सरकार के लिए, तो उन सभी जिम्मेदारियों को जो है प्रेस की स्वतंत्रता व जिम्मेदारियों का जो ध्यान जो है आकर्षित करती है कि सरकार को पर्टिकुलर जो है इस एरिया में काम करना है और सरकार क्या काम कर रही है। तो इन सभी चीजों के बारे में कौन देखता है? तो प्रेस ही देखती है। ठीक है, वही वर्ष 2023 में बात करते हैं तो 2023 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको डे एंड डे की बोल सकते हैं जो थीम होती है वो आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी सेकंड क्वेश्चन है, तो हाल ही में अभी जो है वर्ल्ड कप 2023 किस देश के द्वारा जीता गया है? तो वर्ल्ड कप 2023 में चैंपियन देश कौन है? किस देश के द्वारा जो है चैंपियनशिप को जीत लिया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये जीत जो है अब की बार जो है छठी बार बोल सकते हैं बेसिकली इनके द्वारा ये जीत को हासिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा अभी छठी बार बोल सकते हैं 6 टाइम जो है वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया गया है। तो आइए इससे जुड़े कुछ तो देखिए एक बार हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि कब कब जो है किस किस देश के द्वारा खिताब अपने नाम किया गया है। तो पहले हम देखते हैं 1975 में बेसिकली जो है वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है, जो कि इंग्लैंड देश यानी कि मेजबान करता होता है वहां पर, और विजेता कौन होती है? तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो है वर्ल्ड कप जो है किसके द्वारा जीता गया था, तो याद रखिएगा ये बेसिकली जो है वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। और ये मेजबान देश कौन था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड जो है। द्वितीय विजेता कौन था? तो सॉरी माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया था। वहीं 2015 में की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है मेजबान देश था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है जीता गया था, जो कि विजेता टीम रही थी 2015 में। वही न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर आपकी द्वितीय विजेता यानी कि उप विजेता जो है रही थी। वहीं 2019 की बात करें तो 2019 में इंग्लैंड और वेल्स जो है इसमें मेजबान देश रहे थे, जो कि इंग्लैंड इसमें विजेता रही थी। तो बोल सकते हैं कि
पहली बार जो है इंग्लैंड जो है इस चैंपियनशिप को जीतती है, जो कि बोल सकते हैं कि वर्ल्ड कप जो है पहली बार इंग्लैंड के द्वारा कब जीता गया था, तो 2019 में जीता गया था। और यहाँ पे उप विजेता की बात करें कौन है, तो न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर उप विजेता या आप बोल सकते हैं द्वितीय विजेता रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2023 में। तो 2023 में तो भारत में जो है बेसिकली यहाँ बोल सकते हैं कि भारत में जो कि मेजबान देश था। और अभी विजेता की बात करें तो कौन बना, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे जीत चुकी है चैंपियनशिप वर्ल्ड कप 2023 यानी कल के दिन ही। और भारत जो है इसमें द्वितीय विजेता रही है। अब बात कर लेते हैं कि टीम जो है किसके द्वारा कितनी बार जीता गया है। तो याद रखने वाली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ना पूरे के पूरे 6 बार जो है वर्ल्ड कप को जीता गया। कब कब जीता गया, तो 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में और यानी कि इस साल यानी 2023 में यानी कि 2023 में। तो कुल मिलाकर पूछे कि सबसे ज्यादा किस टीम के द्वारा जो है वर्ल्ड कप जीता गया है, किस देश के द्वारा जीता गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जीता गया है। वहीं भारत से के लिए पूछा जाए कि भारत ने जो है कितनी बार वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है, वर्ल्ड कप जो है जीता गया है बोल सकते हैं भारत के द्वारा। तो याद रखिएगा 2 बार। तो कब कब जीते थे हम लोग, 1983 में और 2011 में हम लोगों के द्वारा जो है भारत के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया था। तो ये आपको देखिए यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि वर्ल्ड कप जो है पुरुष विश्व कप 2023 आईसीसी जो है कब आयोजित हुआ, तो भारत में आयोजित किया गया 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक इसका आयोजन रहा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है अंतिम मुकाबला खेला गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया है वर्ल्ड कप 2023 और ये 6ठी बार जीता गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रिकेट से जुड़े जो कप हैं और जो कि ट्रॉफियां हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कौन कौन से कप हैं, तो याद रखिएगा एसएस कप है, एशिया कप है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, सहारा कप है, रणजी ट्रॉफी है और विल्स ट्रॉफी है और रोथमेन ट्रॉफी है, जो कि किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ये क्यों क्यों मैं आप लोगों को बता रही, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। तो आपको इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कौन लगाने वाले सबसे ज्यादा बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो रोहित शर्मा के द्वारा बेसिकली जो है सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं वर्ल्ड कप में। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वही बात करें कि वनडे कप में भारत में जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो मोहम्मद शमी है। वनडे में विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर की बात करें, इनका नाम है क्वांटम डिकॉक बने हैं। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो याद रखिएगा शाहीन अफरीदी के द्वारा जो है सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लिए गए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा विराट कोहली बने हैं। रोहित शर्मा जो कि विश्व कप में एक सत्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले और एक रिकॉर्ड इनके द्वारा अपने नाम भी कर लिया गया है। तो रोहित शर्मा का नाम याद रखेंगे और जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया गया है, किसके द्वारा, तो गेल के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी गेल ने जो है दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर को पूरा किया है। तो आइए इसकी बैकग्राउंड फॉर्मेशन को समझे। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए दुनिया के पहले जहाज से जहाज यानी शिप टू शिप तरलीकृत गैस जिसे आप एलएनजी कहते हैं उसे हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादन कर लिया है। अब ये गेल क्या है, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1984 में यानी 39 साल पहले। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है, नई दिल्ली यानी कि भारत में है। ठीक है, और इस समय बात करें तो यहाँ गेल के जो आपसे पूछे अध्यक्ष और एमडी कौन है, तो याद रखिएगा मनोज जैन जो है गेल के यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन है यहाँ पर एमडी एंड सीईओ हैं।
वहीं गेल लिमिटेड की बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसको जो है गेल को महारत्न का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। कब? तो याद रखिएगा 1 फरवरी 2013 को। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल की शुरुआत की है? तो दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा जो है बेसिकली अभी यहाँ पर बोल सकते हैं सनफ्लावर इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? तो क्या है ये, यहाँ आप लोगों को जानना चाहिए कि सनफ्लावर इनिशिएटिव क्या है। तो ये याद रखिएगा, अदृश्य विकलांगता वाले लोगों को सुगम आवाजाही की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा 15 नवंबर 2023 को दिल्ली हवाई अड्डे पर ऐसे व्यक्तियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने और उद्देश्य से विशेष सेवाओं को एक श्रृंखला का आरंभ किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सनफ्लावर है, याद रखिएगा क्या नाम है? सनफ्लावर इनिशिएटिव है, जो कि शुरू किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है इसमें अदृश्य विकलांगता के प्रति व्यक्ति को जागरूकता करने हेतु प्रति वर्ष 15 से 21 अक्टूबर को जो है आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि अदृश्य विकलांगता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 से 21 अक्टूबर को। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, जो कि है 6 नंबर का। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया गया है? याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता किया गया है? तो अमेरिका और भारत के बीच में अभी बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट पर साइन किया गया है, जो कि प्रमोट इनिशिएटिव इकोसिस्टम के लिए किया गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, तो भारत और अमेरिका ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यानी कि विनियामक बाधाओं को दूर करने और महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और अमेरिका अपने कॉमर्शियल डायलॉग्स, जिसे आप इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अमेरिका की मंत्री हैं जिनका नाम है जीना रायमोडो, और भारत की तरफ से बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जो कि ये थे हाल ही में किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इनका नाम है सलमान रुशीद। तो सलमान रुशीद की बात करें तो इनको जो है बेसिकली अभी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। सो बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है सलमान रुशीद, जिन्हें लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है ये अवार्ड अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हेलवे सेंटर के द्वारा एक आश्चर्यजनक समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 76 साल के हैं ये आपके सलमान रुशी, जो कि 76 वर्ष के हैं, जिनको जो है पिछले महीने जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा जो है शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है इतना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में भारतीय सेवा और बीआरओ ने कहा बेली ब्रिज को पूरा किया है? तो याद रखिए कहाँ पर? सिक्किम में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। तो सिक्किम का बेसिकली ये ब्रिज है जिसका नाम है बेली ब्रिज। इसको जो है भारतीय सेना और बीआरओ के द्वारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि फिर से इसे जो है बेसिकली ठीक कर दिया गया है। तो सिक्किम में सेना और बीआरओ ने जो है चुंगथांग बिल ब्रिज का काम पूरा कर लिया है, जो कि सिक्किम में बाढ़ से प्रभावित लोगों के द्वारा ये बेसिकली जो खराब हो गया था पुल, तो वहां के लोगों के लिए बेसिकली खुशखबरी की बात है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि बेली ब्रिज कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम अगर आप लोग मैप में देखेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग मैप में देख लीजिए, ये है हमारे प्यारे इंडिया का मैप, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये क्या है? आपका सिक्किम है, जो कि क्या है? पूर्व उत्तर का
एक बोल सकते हैं कि राज्य है जो कि किन किन देशों से ये यहाँ पर जो है बोल सकते हैं कि अपनी जो बॉर्डर है उसे साझा करता है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल है, और यहाँ से बात करें तो कौन है, चाइना या फिर तिब्बत बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया जो है तिब्बत का है और तिब्बत जो है वो चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। और अब अगर हम यहाँ इस वाली साइड पे आप लोग देखें जो कि बोल सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, तो ये भूटान देश से भी यहाँ पे बॉर्डर को साझा करता है। और हमारे देश से बात करें भारत में किस राज्य से बेसिकली ये बॉर्डर को टच करता है जो कि नेशनल बाउंड्री थे, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पूरा एरिया है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार सिक्किम के बारे में। तो भारत में जो पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है जो कि अंगूठे का आकार है। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, क्योंकि कैसा आकार है याद रखेगा, अंगूठे का आकार है, जो कि राज्य में पश्चिम में बात करें तो नेपाल से है, उत्तर और पूर्व में चीन तिब्बत, तथा दक्षिण में बात करें तो दक्षिण पूर्व में बात करें तो भूटान से ये बेसिकली जो है लगा हुआ है इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो गंगटोक जो है आपकी सिक्किम की क्या है, राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद जो है सिक्किम के कौन है, आपके गवर्नर हैं। तो इतना आपको सिक्किम के बारे में याद रखना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू किया गया है, यानी कि अभी जो रिसेंटली जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023, ये किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत के बीच में होता है और आपका श्रीलंका के बीच में होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों से बात करें तो भारत और श्रीलंका के द्वारा जो है संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023, इसका बेसिकली जो है 9वां संस्करण को यहाँ पे शुरू किया गया है, जो कि 16 नवंबर 2023 को औंध बोल सकते हैं कि कहाँ पर हुआ है, पुणे में इसे बेसिकली जो है शुरू किया गया है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये आयोजन जो है 16 नवंबर से 29 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में जो है दोनों देशों में के जो सैनिक जो है संयुक्त रूप से शामिल किए जाते हैं, और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उन दोनों के द्वारा किया जाता है दोनों पक्ष छापे मारना, खोज करना और लक्ष्य को नष्ट करने जैसे मशीनों तथा हेलीकॉप्टर से आजम दिए जाने वाले ऑपरेशन को बेसिकली जो है यहाँ पर अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो मशीनें होती हैं और जो हेलीकॉप्टर होते हैं उन सबको यहाँ पर बेसिकली आजमाया जाता है, और उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर सभी ऑपरेशंस को किए जाते हैं भारत और श्रीलंका के जो सैनिक होते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के अलावा इस वर्ष अप्रैल में आपको याद रखना है स्लाइवनेक्स 23 का भी आयोजन किया गया। तो इम्पोर्टेंट है दोनों ही यहाँ पर बोल सकते हैं अभ्यास। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीलंका के बारे में। तो आप लोग देख पाएंगे ये है भारत, ठीक है, ये वाली आप लोग बाउंड्री देख पाएंगे। हम लोग पैन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा प्यारा भारत है। और आप लोग यहाँ देख पाएंगे ये क्या है, श्रीलंका है, जो कि श्रीलंका को क्या बोलते हैं, चाय की बूंद भी कही जाती है श्रीलंका को। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पाएंगे, तो गल्फ और मन्नार है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये है इंडियन ओशन है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ की बेसिकली जो है श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की बेसिकली जो है दो राजधानी कौन कौन सी है, कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है यहाँ इसकी श्रीलंका की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा याद रखिएगा सिंहल, और जो तमिल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, तो श्रीलंका की। राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा रनिल विक्रमसिंघे जो है राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धने हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, आपको इतना याद रखना है श्रीलंका के बारे में, जो कि बेसिक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर है कि हाल ही में जो है अभी 10th नंबर का आसियान रक्षा मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई थी उसे कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी जकार्ता, यानी इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। यहाँ पर अभी 10th नंबर की आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, love you guys.